संविधान के वैसे क्वेश्चन जो रोंगटे खड़े कर देंगी, ऐसा आपने जाना नहीं होगा, पढ़े होंगे लेकिन जाना नहीं होगा। यह टॉपिक छोड़ दिया होगा या कोई बताया ही नहीं होगा। वैसे संविधान के सच लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में वैसे वैसे जानकारियां मिलेंगी जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा और जाना ही नहीं होगा। हाँ, आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि संविधान के वैसे कौन से प्रश्न है और क्या चीज है जो हम नहीं जानते। हाँ, कुछ वैसे ही हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान जो कि दिलो जान में बसता है हर भारतीय का। अगर आपकी ताकत पूछी जाए तो संविधान का नाम ले लेती है। वैसे ही यह दुनिया का सब मतलब कि लिखित 12 संविधान है। कौन? भारतीय संविधान। लेकिन यह लिखित संविधान है, इसका निर्माण कब हुआ था और कितने वर्ष मतलब कि कितने दिन लगे थे निर्माण में, यह लिखने में। तो देखिए 2 इयर्स 11 मंथ और 18 दिन, यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन इसको बनने में लगा था। लेकिन कितने लोग कहते हैं उतने पढ़े लिखे लोग थे, मतलब अम्बेडकर साहब थे, तो तब इतना दिन क्यों लगाए। अगर आप एक कहानी भी लिखने बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिनों में आप लिख पाते हैं। पता चलेगा कि कोई आप सही से लिख नहीं पाते एक कहानी। वैसे ही ये समझिए कि एक ईश्वर का दिया हुआ फरिश्ता थे। और देखिए इसके दौरान 2000 से अधिक संशोधन पर चर्चा किए गए थे। यानी संविधान बनते समय यह 2000 से अधिक संविधान संशोधनों पर चर्चा किए गए थे। यानी आप कोई भी नियम बनाते हैं तो नियम बनाते हैं तो आप उस नियम से पहले आप मतलब उसको सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, कितने 100 नियम बना चुके होते हैं तब एक नियम असल और ताकतवर बनती है। वैसे ही यह उतने संविधान संशोधन मतलब किए गए थे। और आगे देखते हैं। देखिए यह प्रस्तावना प्रस्तावना तो संविधान में महत्वपूर्ण है, जो कि संविधान की आत्मा भी कही जा सकती है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। देखिए क्यों कहते हैं, तो देखिए इसलिए कहते हैं क्योंकि यह संविधान की आत्मा, क्योंकि यह मतलब भारत के संविधान मतलब भारत के संविधान जो भारत के लिए क्या देता है, तो ये संप्रभु देता है, समाजवादी देता है, धर्मनिरपेक्ष देता है, लोकतांत्रिक देता है, गणराज्य देता है। यानी संप्रभु सभी समान लोग हो, किसी को ऊंच नीच और किसी भी मतलब फर्क नहीं देखा जाए। तो समाजवादी जो सामाजिक तौर पर आप समझ रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष यानी कोई भी धर्म को आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। और लोकतांत्रिक जो कि आप लोकतांत्रिक समझते हैं, राजतंत्र नहीं है, तो यानी समझिए लोकतांत्रिक है। और गणराज्य है जो कि स्वतंत्र है। देखिए और ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो यह दो प्रस्तावना है, यह स्टार्टिंग में नहीं था। यानी स्टार्टिंग में यह नहीं था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना, लेकिन इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा? देखिए इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। जो कि आप ये बहुत इजी था, आप समझ लिए होंगे, लेकिन इजी न समझिए। अभी वैसे शब्द लाएंगे, वैसे जानकारियां लाएंगे जो आपने देखा ही नहीं होगा। हाँ, नियम जैसे कि यह बनाए थे अम्बेडकर साहब, वैसे ही आपको भी नियम बनाना होगा आगे जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। हाँ देखिए योजना बनाकर योजना पर काम करना बड़ी आसान होता है। हाँ, योजना बनाए और उस पर काम कर लिए तो बड़ी इजी हो गया, लेकिन योजना बनाना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं है। योजना उस समय बनाना जरूरी होता है जब योजना आपकी काम ना करे। बनाया योजना काम ना करे तब योजना आपकी काम करे, वह योजना बनता है। आप इसे समझिए और योजना ही बनाइए और एक टारगेट सेट कर कर पढ़िए, जिससे कि आप अच्छे कर सकते हैं। और क्या संविधान है, यह संविधान जो कि भारत जो कि इंडिया का जो कि इंडियन का ये दिल में बसता है संविधान। संविधान नहीं होता तो आपकी ताकत क्या होती थी, एक बार सोचिए, एक बार आप सोच के देखिए कि संविधान नहीं होती तो आप अगर कहाँ होती। कोई नीचे तो कोई ऊपर होता, कोई झुके तो कोई उठे होता, तो कोई गिरे तो कोई खड़ा होकर चल रहा होगा। लेकिन आज सभी समान है, क्यों? संविधान की ही देन है। तो आप संविधान को पूजते हैं। वैसे ही B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने लिखा है, जो कि बहुत यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक समझ लीजिए। और क्या लास्ट में तक देखिएगा जरूर, क्योंकि वैसे शब्द और वैसे जी के कंटेंट लाए हैं जो कि आपको पता नहीं होगा। देखिए भारत का संविधान पूरी तरह से मौलिक नहीं है। हाँ, ये कोई नहीं बताता कि भारत का संविधान पूरी तरह से मौलिक नहीं है, यानी भारत का संविधान खुद का अपना नहीं है, कोई नहीं बताता। हर कोई कहता है कि अपना है, लेकिन सच तो जानना जरूरी है। यह किसी का पक्ष नहीं करना चाहिए। सच अगर आप मनुष्य हैं तो आप
आपको यह सत्य को देखना होगा, दोनों तरफ को समझना होगा, तभी आप अच्छे कर पाएंगे। देखिए भारत पूरी तरह से मौलिक अधिक मतलब भारतीय संविधान पूरी तरह से मौलिक नहीं है, यानी भारत का पूरा तरह से नहीं है। क्यों? आप दोनों तरफ का देखना होगा। अगर आप इंसान है तो, अगर आपने रामायण तो देखा होगा, अगर रावण उस राम जी से लड़ने क्यों चला गया? अगर बहन की अपनी बात सुन लिए होती तो नहीं लड़ने जाता। बहन की बात सुनी नहीं और घमंड में कहा कौन हमारी बहन को ऐसा कर सकता है, उस पर लड़ने चल गया रावण। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ की बात है, दो तरफा एक तरफ की लड़ाई करवाता है। इस पर दोनों तरफ देखिए तो मौलिक अधिकार क्यों नहीं है? देखिए यह नहीं है कि देखिए बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे, उनमें 32 डिग्रियां थी, लेकिन वह क्या किए थे? तो ये ब्रिटेन गए थे, तो ब्रिटेन में गए थे, तो ब्रिटेन में संसद मतलब ब्रिटेन से कुछ पढ़े थे, अमेरिका से पढ़े थे, और क्या आयरलैंड में बहुत सारे देश में गए थे जहाँ की पढ़े थे, जो कि ब्रिटेन से वो संसदीय शासन को चुने कि वहाँ का अच्छा है, तो वहाँ से उस टॉपिक को उठाए। अमेरिका से मौलिक अधिकार अच्छा है तो अमेरिका का मौलिक अधिकार लिए, यूएसए का जो कि वह लिखे है, तो उसे मतलब वह नहीं सीधा डायरेक्ट छाप दिए, उसमें सोच समझ कर बदल कर बहुत परिवर्तन कर कर लिखे। और आयरलैंड का नीति निर्देशक तत्व भी अच्छा लगा तो उस पर, यानी आप 100 कहानी पढ़ते हैं, 100 कहानी पढ़ते हैं जिसमें किसी की आप एक कहानी वैसे लिख पाते हैं जो कि 100 कहानियों से बेहतर होती है, तो आपकी 100 कहानी के आगे एक कहानी ही गिनी जाएगी। वैसे ही संविधान है, और यह संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। इस जो 3 स्रोत हैं, हम इसे उधार का स्रोत या उधार का थैला भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा और आगे चलते बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 32, यानी अनुच्छेद 32 डायरेक्ट हम क्यों लिखे? तो देखिए अनुच्छेद 32 इसलिए लिखे क्योंकि क्यों नहीं, लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखते हैं तो आपको फायदा होगा। देखिए सीधा स्वतंत्र न्यायालय न्याय जानने देता है, यानी ये सीधा सुरक्षा न्याय, यानी सीधा आपकी आपकी सुरक्षा को बताता है, आपकी कि आप सीधा न्यायालय पर जाकर अपनी सुरक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। कोई भी आपको दबा रहे तो आप बात कर सकते हैं, इस पर सीधा ये डायरेक्ट देता है आपको, जिसे कि हम क्या कह सकते हैं, एथी हृदय, यानी संविधान की अनुच्छेद 32 को हम क्या कहते हैं? संविधान के हृदय या आत्मा भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि यह देखिए आपको डायरेक्ट सुरक्षा देता है, डायरेक्ट आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा और आगे बढ़िएगा। और देखिए मतलब कि आपातकाल भी घोषणा हो, मतलब कि आपातकाल के लिए भी बहुत सारे प्रस्तावना है जो कि मैं नहीं ला, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो आपको समझ नहीं। देखिए 352 अनुच्छेद में बताया गया आपातकाल के बारे में। वही हम उन सबको बात को छोड़ते हैं, आगे देखते हैं अनोखी विशेषता। ये अनोखी विशेषताएं क्या होती है? अनोखी विशेषताएं जो कि संविधान में मूल होती है, तो यह अनोखी मैं अपने खुद से लिखा हूँ। देखिए अनोखी ये लचीला भी है और कठोर भी है। भारतीय संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। क्यों लचीला है, क्यों कठोर है? यह संविधान का असली यह प्रस्तावना कोई वैसे प्रस्तावना है संविधान में जो कि आसानी से बदले जा सकते हैं, लेकिन कुछ वैसे भी प्रस्तावना हैं जो कि कितने भी मेहनत और प्रक्रिया करने के बाद बदलती हैं या कितनी नहीं बदली जाएगी, इसीलिए कठोर भी माना गया है और क्या लचीलापन भी माना गया है। तो भारतीय संविधान लचीला भी है, कठोर भी है, क्योंकि कितने संविधान में कितने प्रस्तावना हैं जो कि बदले जा सकते हैं आसानी पूर्वक, लेकिन कितने प्रस्तावना हैं जो कि आसानी पूर्वक नहीं, बहुत प्रक्रिया और कठिन प्रक्रिया से बदले जाएंगे, या नहीं कितने भी हैं कि जो नहीं बदले जाएंगे। यही अनोखी विशेषता भारत में दुनिया का सबसे अलग संविधान बनाती है। हाँ, यही अनोखी विशेषता, क्यों यह इसे दुनिया का अलग बनाता है, ये यही अनोखी विशेषता दुनिया से अलग बनाता है संविधान। यह इजी लगा होगा और आसान पूर्वक भी लगा होगा, तो इजी लगा और आसान पूर्वक लगा, यानी बहुत इजी था और इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखे होंगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए और दोस्तों में कीजिए शेयर। अगर आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, इतिहास वर्ग है, साइंस का चाहिए, एसएसटी का चाहिए, कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।